इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डेटाबेस। डेटाबेस हो गया, कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस हो गया, डीबीएमएस हो गया, 3 लेयर आर्किटेक्चर हो गया। मतलब ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन का कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। लेवल लैंग्वेज नहीं, हाई लेवल लैंग्वेज नहीं होता डीबीएमएस। डीबीएमएस इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, डीबीएमएस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, एक मैनेजमेंट टूल है जिसकी मदद से डेटाबेस को मैनेज करते हैं, तो ये भी नहीं होता है। डीबीएमएस स्टोर करता है, मॉडिफाइज एंड रिट्रीव्स डेटा। हाँ, डीबीएमएस जो है वो क्या करता है, या तो डेटा को स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है, या तो डेटा का रिट्रीव करता है। कहाँ से? डेटाबेस से। तो यही डिफिनेशन हो गया डीबीएमएस का। ठीक है, तो पहला के डी हो जाएगा। और क्या पूछ सकता है इसमें? डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द डीबीएमएस? तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है क्या? डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये टीआरई 2 में, बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था इसका फुल फॉर्म। ठीक है, और क्या पूछा जा सकता है इसमें? तो और पूछा जा सकता है कि डीबीएमएस को किसने क्रिएट किया था फर्स्ट टाइम? तो उसको सबसे पहले फर्स्ट टाइम चार्ल्स बैचमैन ने क्रिएट किया था सबसे फर्स्ट टाइम में। और क्या पूछा जा सकता है डीबीएमएस से कि सबसे पहला डीबीएमएस कौन सा है? तो आईडीएस है, इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर। ये तो हो गया डेटाबेस। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि डेटाबेस क्या होता है, तो देखते हैं। ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ, कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन होता है। डैट कैन नॉट बी एक्सेस, यहाँ गलत हो गया। ऑर्गेनाइज डेटा और इंफॉर्मेशन तो होता है जिसको एक्सेस भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं, तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन विदाउट ऑर्गेनाइजिंग। नहीं, हम लोग ये देखे थे ना, ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा, यही सही था, तो ये गलत है, ऑर्गेनाइज डेटा रहता है। तीसरा देखते हैं, ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन। डेटा और इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज है, कैन बी एक्सेस, अपडेटेड एंड मैनेज। हाँ, ये सही है कि ऑर्गेनाइज डेटा है और एक्सेस भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते, अपडेट भी कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछ सकता है इसमें डेटाबेस में? और क्या पूछ सकता है कि इसमें जो है डेटा, किस तरह का डेटा स्टोर हो सकता है? तो इसमें इमेज ओरिएंटेड डेटा भी स्टोर कर सकते हैं हम लोग, इमेज ओरिएंटेड। और क्या स्टोर कर सकते हैं? तो इसमें हम लोग टेस्ट का फाइल है उसको कर सकते हैं। उसके बाद इसमें किस तरह का डेटा? ऑडियो और वीडियो डेटा भी हम लोग डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ पे नॉट फीचर ऑफ डीबीएमएस। इनमें से कौन फीचर नहीं है डीबीएमएस का, उसको देखना है। तो डीबीएमएस का मेन फीचर कौन कौन सा होता है? 4 होता है कि मिनिमम डुप्लीकेशन हो, डुप्लीकेशन मतलब डुप्लीकेट कम से कम हो, रिटेंडेंसी नहीं हो, तो ये तो है फ्यूचर है। इसमें पूछ रहा है क्या कौन सा नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं होने वाला। अब बोल रहा है हाई लेवल सिक्योरिटी। हाँ, डेटाबेस ऐसा हो जो सिक्योर हो, हाई लेवल हो, सिक्योर हो, तो ये तो फीचर है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें क्या है? सिंगल यूजर एक्सेस, खाली एक ही सिंगल यूजर ही एक्सेस कर सकता है क्या इसको, तो ये जो है हमारा फीचर नहीं है। इसमें मल्टी यूजर एक्सेस होता है, तो ये हमारा नहीं है, तो नहीं पूछ रहा था, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। सपोर्ट एसिड प्रॉपर्टी सपोर्ट करता है क्या? हाँ, करता है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो फीचर है। तो ये क्वेश्चन से एक और चीज क्लियर हो जाएगा कि डेटाबेस का फीचर कौन कौन सा होता है। एक ये होता है, एक ये होता है और एक ये होता है, और तीसरा कौन सा होता है? मल्टी एक्सेस। ठीक है, मल्टी यूजर एक्सेस, मल्टीपल यूजर एक्सेस कर सकता है डेटाबेस को। ठीक है, तो ये हो गया 4 प्रॉपर्टी डीबीएमएस का।
क्वेश्चन है कि कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस का कौन सा कंपोनेंट होता है, कितना होता है, ये भी तो पूछा जा सकता है कि कितना होता है। ठीक है, तो 5 होता है। कौन कौन सा होता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा और प्रोसीडर और एक्सेस लैंग्वेज और या तो कह सकते हैं इसको क्या, डेटा लैंग्वेज। ठीक है, ये 5 तरह का कंपोनेंट्स होता है किसका, डेटाबेस का या डीबीएमएस का। ठीक है, अगला बोल रहा है, अगला जो हमारा टॉपिक है हमारे सिलेबस में वो है आर्किटेक्चर, 3 लेवल आर्किटेक्चर। तो हाउ मैनी टाइप ऑफ डीबीएमएस आर्किटेक्चर इज देयर, डीबीएमएस में कितना आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, तो इसमें कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है, तो एक तो होता है 1 टियर आर्किटेक्चर, और दूसरा होता है 2 टियर आर्किटेक्चर, और तीसरा होता है 3 टियर आर्किटेक्चर। 1 बाय 1 तीनों आर्किटेक्चर को समझते हैं हम लोग। 1 टियर में आर्किटेक्चर में क्या होता है कि क्लाइंट और फिर मतलब सर्वर दोनों भी ही क्या, सारा क्या होता है, सेम ही मशीन में होता है, सेम ही कंप्यूटर में। फॉर एग्जांपल जब हम लोग एसक्यूएल का प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें कैसा डेटाबेस स्टोर करते हैं, कैसा डीबीएमएस, एक ही सिस्टम में सारा डीबीएमएस स्टोर करते हैं। उसमें हम लोग क्लाइंट भी हो जाते हैं, सर्वर भी उसी मतलब कंप्यूटर उसी लैपटॉप में होता है। तो उस तरह का मतलब आर्किटेक्चर को 1 टियर आर्किटेक्चर कहते हैं। और दूसरा में क्या होता है कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बोलते हैं। सेकंड टियर मतलब 2 टियर आर्किटेक्चर को क्या बोलते हैं, इसको 2 टियर को बोला जाता है क्या, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, क्लाइंट डायरेक्ट सर्वर से इंटरेक्ट होता है और डेटा फेच करता है। इसका एग्जांपल क्या होगा, जब हम लोग टिकट काउंटर पे जाते हैं तो वो जो सिस्टम यूज करता है वो उसमें क्या होता है कि जो टिकट हमारा बुक करता है तत्काल में और सर्वर दोनों डायरेक्ट इंटरेक्ट होता है। इसमें मतलब जो यूजर हो, क्लाइंट हो, वो डेटाबेस से डायरेक्ट इंटरेक्ट होता है, सर्वर से डायरेक्ट इंटरेक्ट होता है। 3 में क्या होता है, ये सिस्टम स्मॉल सिस्टम के लिए सफिशिएंट होता है, मतलब लार्ज सिस्टम के लिए टीआर 1 यूज, टीआर 2 यूज नहीं करते हैं। टीआर 3 जो है लार्ज बड़ा एप्लीकेशन, बड़ा वेब एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि क्लाइंट मतलब सर्वर और क्लाइंट जो हम लोग होते हैं, जो यूज करते हैं, एक्सेस करते हैं, उसके बीच में क्या होता है, एक बिजनेस लेयर होता है टीआर 3 में। और इसमें क्या होता है कि क्लाइंट डायरेक्ट सर्वर को और कह सकते हैं डेटाबेस को डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता है। इसमें क्या होता है, 2 चीज होता है, एक तो मतलब फिजिकल, एक होता है एक्सटर्नल लेवल जो कि क्लाइंट होता है मतलब व्यूअर होता है, एक होता है कॉन्सेप्चुअल लेवल और एक होता है फिजिकल लेयर। ठीक है, लेवल पे क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच आर्किटेक्चर अनदर लेयर इज देयर बिटवीन द क्लाइंट और सर्वर, क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो लेयर होता है वो किस तरह का आर्किटेक्चर में होता है। तो अभी हम लोग देखे थे कि टीयर 3 में क्या होता है, एक बिजनेस हो जाएगा हमारा, तीसरा हो जाएगा। इसमें और क्या पूछ सकता है कि वैसा आर्किटेक्चर बताइए मतलब जिसको हम लोग क्या, क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर किसको कहते हैं, क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर किसको कहते हैं, कौन सा आर्किटेक्चर को कहते हैं, तो वो सेकंड आर्किटेक्चर कहते हैं। और क्या क्वेश्चन बन सकता है, और क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें कि ऐसा आर्किटेक्चर बताइए जिसमें क्लाइंट और सर्वर दोनों क्या हो, सेम मशीन में हो। सेम मशीन में जहां बोले तो वो कौन सा हो जाएगा, हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच आर्किटेक्चर क्लाइंट कांट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द सर्वर, कौन सा में ऐसा होता है जो जिसमें मतलब क्लाइंट है वो डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करता है सर्वर से। अभी बताए हम लोग तीसरा 3 टियर होता है जो क्लाइंट सर्वर से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं होता है। अब बोल दे उसमें कि डायरेक्ट इंटरेक्ट किस में होता है, तो 2 में होता है। तो यहाँ तो पूछ रहा है कि नहीं होता है, तो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा आंसर। 7वां बोल रहा है कि इन विच आर्किटेक्चर अनदर लेयर इज देयर बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, क्योंकि
थर्ड जो है 3 टियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसी को घुमा घुमा के दिया गया है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, थर्ड आर्किटेक्चर हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि रिलेशनल डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ, रिलेशनल डेटाबेस का बात नहीं कर रहा है, रिलेशनल डेटाबेस का बात कर रहा है। तो रिलेशनल डेटाबेस किससे मिलके बना होता है, तो टेबल से मिलके बना होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। अब रिलेशनल डेटाबेस में फील्ड किसको कहते हैं, फील्ड को या तो एट्रीब्यूट कहते हैं या तो इसी को क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। फील्ड रिकॉर्ड को क्या बोला जाता है, या तो रो या इसको बोलते हैं टपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टर्म डैश इज यूज टू रेफर एज रो। अभी हम लोग देखे कि रो को क्या किस टर्म से इंडिकेट करते हैं, या तो टपल या रिकॉर्ड या कैडेनिटी, सारे को हम लोग रो से डिनोट करते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। हम लोग जब बात करें कॉलम को, तो कॉलम को एट्रीब्यूट और फील्ड भी बोलते हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा कॉल्ड, मतलब डेटा का इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, मेटा डेटा बोलते हैं। तो इसका मतलब 10वां का कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसमें बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट कैन बी टेकन एज ए प्राइमरी की। यहाँ पे प्राइमरी की किसको हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी की में क्या होता है, प्राइमरी की का क्या प्रॉपर्टी है कि नोट नल होता है, उस कॉलम को खाली नहीं छोड़ सकते, और क्या होता है, यूनिक होता है, ठीक है। वैसा रो जो क्या हो, जिसको खाली नहीं छोड़ सकते हैं और यूनिक हो। तो ऐसा नाम है क्या, नाम को खाली छोड़ सकते हैं या नल छोड़ सकते हैं क्या, या यूनिक हो सकता है नाम, तो नहीं। कभी कभी क्या होता है कि नाम रिपीट हो जाता है, तो ये तो नहीं हो जाएगा। एड्रेस भी सेम हो सकता है, डिपार्टमेंट भी सेम हो सकता है, लेकिन आईडी क्या होता है, यूनिक होता है, यूनिक होता है, और आईडी को नल नहीं छोड़ सकते। तो इस प्राइमरी कौन सा ले सकते हैं प्राइमरी की, तो हमारा आईडी ले सकते हैं प्राइमरी की। तो इसका कौन सा हो जाएगा, हमारा डी आंसर हो जाएगा। 12 क्या बोल रहा है, द की कंसिस्ट ऑफ टू, यहाँ पे टू और मोर मतलब 2 और 2 से ज्यादा एट्रीब्यूट को मिला के लेते हैं और यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। जब ऐसा बात आए 2 या 2 से ज्यादा एट्रीब्यूट को लेने का, तो वो क्या होता है, कंपोजिट की होता है। कंपोजिट की में क्या होता है कि हम 2 कॉलम को मिला के, जैसे मान लीजिए कि रोल नंबर है और नेम है, ये मिला के हम लोग एक की बनाते हैं, जिससे हम रो को क्या यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। तो ये तो हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। कैंडिडेट की किसको कहते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। सुपर की किसको कहते हैं, फॉरेन की किसको कहते हैं, आगे देख रहे हैं हम लोग की के बारे में इसमें देखते हैं, क्योंकि की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे 1-2 क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो कैंडिडेट की किसको कहते हैं, तो कैंडिडेट की वैसा की होता है जो प्राइमरी की बन सकता है, जो क्या प्राइमरी की बन सकता है, प्राइमरी की बन सकता है। तो प्राइमरी की बन सकता है मतलब क्या, पहले हम लोग को प्राइमरी की जानना पड़ेगा कि प्राइमरी की क्या होता है। तो प्राइमरी की वैसा की होता है जो क्या हो, नोट नल हो, उस कॉलम में हम लोग वैल्यू नल नहीं छोड़ सकते, नोट नल हो, और क्या हो, यूनिक हो, यूनिक हो। जैसे ये कॉलम है स्टूडेंट आईडी, तो स्टूडेंट आईडी में हम जब हम टेबल बनाएंगे स्टूडेंट का, तो उसको खाली नहीं छोड़ सकते, तो ये नोट नल हो गया, और उसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते कि हाँ 5 हो गया, 5 रोल नंबर पे 2 स्टूडेंट को असाइन नहीं कर सकते। तो इसी को क्या बोलते हैं, प्राइमरी की बोलते हैं, ठीक है। और जब जो मतलब टेबल में प्राइमरी की बनने का मतलब बन सकता हो, उसको क्या कहते हैं, कैंडिडेट की। तो जैसे ये टेबल देखते हैं हम लोग, इसमें स्टूडेंट आईडी है, यूनिक है, 1 2 3 है, रोल नंबर है, यूनिक है, सेम रिपीट नहीं हो सकता, नेम फर्स्ट नेम हो सकता है, लास्ट नेम रिपीट हो सकता है, मतलब डुप्लीकेट हो सकता है नाम में। तो ये तो मतलब कैंडिडेट की नहीं होगा। ईमेल भी यूनिक होता है, तो ये भी प्राइमरी की बन सकता है, ये भी प्राइमरी की बन सकता है, ये भी प्राइमरी की बन सकता है। तो हमारा जो स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, ईमेल, ये तीनों किस कैटेगरी में आ जाएगा, कैंडिडेट की कहलाएगा। कैंडिडेट की कौन सा कहलाएगा, स्टूडेंट आईडी
और रोल नंबर और कौन सा ईमेल। ठीक है, ये 3 हो गया कैंडिडेट। अब हम लोग इसमें मान लीजिए प्राइमरी की तो एक ही होगा ना, कि किसी भी टेबल में एक ही प्राइमरी की होता है। जब हम इस टेबल में किसी एक को, इसको या इसको, किसी एक को जब हम लोग प्राइमरी की मान लेते हैं, मान लीजिए कि इसको हम लोग प्राइमरी की मान लिए, जैसे ये हो गया प्राइमरी की, तो ये प्राइमरी की हो गया। और जो ये दोनों बचा ना, प्राइमरी की में रख लिए, और दोनों जो बचा ना, इसी को क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव की बोलते हैं। ठीक है, हो गया क्या, फॉरेन की हम लोग नहीं पढ़े अभी तक। तो फॉरेन की वैसा की होता है जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है दो टेबल के बीच में। जैसे मान लीजिए कि ये टेबल है स्टूडेंट डिटेल और स्टूडेंट मार्क का, तो ये दोनों टेबल में रिलेशनशिप कौन एस्टेब्लिश करेगा, फॉरेन की करेगा। और जब भी मतलब लेते हैं हम लोग, तो फॉरेन की जो होता है ना, वो मतलब सेकंड, पहला मतलब टेबल में वो प्राइमरी की होगा, और दूसरा टेबल में क्या होगा, फॉरेन की होगा। अब जिस टेबल में प्राइमरी की रहेगा उसको बोलेंगे क्या, रिफरेंस टेबल, और जिसमें फॉरेन की रहेगा उसको क्या बोलेंगे, रिफरेंसिंग टेबल बोलेंगे। ठीक है, एक टेबल में एक से ज्यादा फॉरेन की हो सकता है क्या, तो हाँ हो सकता है, क्योंकि ये मतलब ये मान लीजिए कि आईडी है, वो तो इसके लिए क्या है, ये फॉरेन की है। और भी फॉरेन की हम लोग यहाँ ले सकते हैं किसी दूसरे टेबल के रेफरेंस के लिए। तो एक मतलब टेबल में मोर देन वन फॉरेन की हो सकता है। डायग्राम में हम लोग देखते हैं कि एंटिटी जो होता है उसको डिनोट करते हैं किससे, एंटिटी को डिनोट करते हैं रेक्टेंगल से, और एट्रीब्यूट को डिनोट करते हैं क्लिप से, और वीक एंटिटी को डिनोट करते हैं डबल रेक्टेंगल से। इस तरह से हम लोग इसको देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन देखते हैं ईआर डायग्राम पे। इन ईआर डायग्राम रेक्टेंगल विथ राउंडेड कॉर्नर, रेक्टेंगल हो और राउंडेड कॉर्नर हो, किसको रिप्रेजेंट करता है, तो हम लोग देखें कि रेक्टेंगल हो और राउंडेड कॉर्नर हो, वो वीक एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर, डी हो जाएगा हमारा आंसर। इन एन ईआर डायग्राम ए एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय, एंटिटी को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्हाट डू यू मीन बाय वन टू मेनी रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप कौन कौन सा होता है, 1 to 1 होता है, 1 to मेनी रिलेशनशिप होता है, मेनी टू 1 रिलेशनशिप होता है, और मेनी टू मेनी रिलेशनशिप होता है। ये 4 तरह का रिलेशनशिप होता है। इसमें कौन सा पूछ रहा है, 1 to मेनी रिलेशनशिप। तो देखते हैं कौन सा होगा, मेनी टीचर्स मे हैव मेनी क्लासेस, ये तो मेनी टू मेनी का एग्जांपल हो गया। 1 क्लास मे हैव मेनी टीचर, एक क्लास हो उसमें मेनी टीचर हो सकता है क्या, नहीं, तो ये भी नहीं है, ये कोई रिलेशन नहीं हो गया होगा। 1 टीचर कैन हैव मेनी क्लासेस, एक टीचर है उसका क्लास 1 में भी है, 2 में भी है, 3 में भी है, तो एक टीचर का क्लास मेनी क्लास में हो सकता है। तो ये कौन सा हो गया, 1 to मेनी रिलेशनशिप का एग्जाम्पल हो गया। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा इसका। और मेनी टू मेनी क्लासेस में हैव मेनी टीचर, ये तो मेनी टू मेनी का एग्जाम्पल हुआ। Dash is a process of removing the redundancy and unwanted data। मतलब क्या मतलब, डैश इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग रिटेंडेंसी एंड अनवांटेड डेटा, ये किसका है, तो ये नॉर्मलाइजेशन होता है, वो क्या करता है, वो प्रोसेस होता है रिमूव करने का, क्या, रिटेंडेंसी और अनवांटेड डेटा। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हाउ मैनी टाइप ऑफ नॉर्मल फॉर्म आर देयर। मतलब डीबीएमएस में नॉर्मल फॉर्म कितना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में हम लोग लाते हैं, कितना, तो कितना को ला सकते हैं हम लोग, तो चार नॉर्मल फॉर्म को हम लोग प्रैक्टिकल ला सकते हैं। कौन कौन सा, 1NF, 2NF, 3NF
एंड BCNF, ये चारों को हम लोग प्रैक्टिकल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नॉर्मलाइजेशन को डीपली समझेंगे और जो भी बचा हुआ टॉपिक है उसका मतलब कॉन्सेप्ट प्लस MCQ देखेंगे। जिस तरह से आपके लिए स्टेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है, उसी तरह से मेरे लिए सब्सक्राइबर इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।